11 मई को पूरे बिहार में हम लोग भूमि सर्वेक्षण और जातीय जनगणना के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान करने जा रहे हैं। इसका शुरुआत हम लोग मुख्यमंत्री के गांव से कल्याणपुर बिघा से शुरू करेंगे। जाति गणना और भूमि सर्वेक्षण के खिलाफ पूरा बिहार में हम लोग जो आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, इसमें मुख्य मुद्दा आपको बता दें, बिहार सरकार की जितना भी सरकारी योजनाएं है वो सिर्फ वोट बैंक और नोट बैंक के लिए काम किए हैं, पब्लिक के लिए काम कुछ नहीं किया है। जैसे मैं उदाहरण तो देना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2 साल से पेपर में दे रहे हैं, कहीं धरातल पर नहीं है। ठीक उसी तरह भूमि सर्वेक्षण 2 साल से हर गरीब जनता को लूटे जा रहे हैं, अभी तक कोई उसका काम पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से बागवानी योजना है, आप पेपर के माध्यम से देखेंगे, सरकार का जो भी योजना है आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। आज 20 साल में हमको आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, कोई ऐसा योजना है कि सरकार ने पूरा किया अभी तक? घर घर जल योजना किसी के यहाँ पहुँचा, किसी के यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन उसके विपरीत देख लीजिए, उसका जो वोट बैंक ने महादलित के लिए तैयार किए वो रेडी हो गया उनका। जो नोट कमाने के धंधा है सरकारी माध्यम से वो तैयार है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं, खाली डिब्बा मिला है। इसके साथ साथ हम लोग बिहार सरकार का जो कल्याणकारी योजना है उसको पूरा बिहार में हम लेकर के हम लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे। सरकार ने आज तक हम लोग के साथ क्या छल किए हैं, खाली घोषणा चुनाव आ रहा है फिर घोषणा देने जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आगे जो विभिन्न चैनल्स के माध्यम से कहना चाहेंगे आपको कि जो सरकार का योजना है, जो लंबित योजना है, उसको पूरा कब होगा। 5 साल वित्त वर्षीय योजना खत्म हो गया, सरकार का काम अधूरा है। इस सब को मुद्दे के लेकर के हम लोग जन स्वराज पार्टी सामूहिक रूप से हस्ताक्षर अभियान करने जा रहे हैं। गजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष जिला जन स्वराज पार्टी मधेपुरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें जो बिहार सरकार की नाकामी है, जनता के साथ वादा करके बिहार सरकार ने जो छल किया है, इसी के संदर्भ में खास करके 3 बातें हमें बतानी है। व्यवस्था परिवर्तन के मुहिम को लेकर जन स्वराज के सूत्रधार और हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की धरती पर आए हैं। आजादी के 78 वर्ष बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं बिहार वासियों को मिलनी चाहिए थी, उसे करने में सरकारें असफल रही है। जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उसने बिहार की जनता के साथ छल किया है, बिहार की जनता को ठगा है। व्यवस्था परिवर्तन की बात जयप्रकाश नारायण जी ने की थी और विगत 30-35 वर्षों से उन्हीं के चेले चपाटे बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना अधूरा रह गया, व्यवस्था परिवर्तन की जो बात की उन्होंने, वो बातें अधूरी रह गई। उसके चेले चपाटे ने उस परिकल्पना को, उनके सपनों को पूरा करने में उनके चेले चपाटे बिल्कुल नाकाम रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं, बिल्कुल असफल रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों को आमंत्रित करके पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले सिर्फ छल ही छल किया है जो लोग 30-35 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, बिहार वासियों को जन स्वराज की ओर से संदेश देना चाहता हूं
लालू जी का राज आपको मालूम है, बिहार की जनता को मालूम है क्या हो रहा था वहां। और फिर बड़े विश्वास के साथ, आशा के साथ लोगों ने नीतीश कुमार जी को सत्ता पर काबिज किया था। मूल 3 बातों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, 3 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, बिहार वासियों के बीच जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया जातिगत जनगणना में। सिर्फ बिहार में यह जातिगत जनगणना हुआ। जनगणना का कार्य करना केंद्र सरकार का काम था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी जी, इन्होंने, इन दोनों ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, जातीय जनगणना हमने कर लिया। 7 नवंबर 2023 को विधानमंडल के पटल पर वो रिपोर्ट रखी गई और फिर 24 नवंबर 2023 को जातिगत जनगणना के आधार पर, उसमें आए हुए आंकड़े के आधार पर नीतीश कुमार जी ने 24 नवंबर 2023 को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि जो 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, 94 लाख परिवार को हम आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख रुपए देंगे। तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र 10,000, 15,000, 12,000 के रोजगार के लिए वहां नहीं जाना पड़ता। आपने बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है। जनसुराज परिवार जानना चाहता है कि आपने बिहार के जनमानस का, उनके विश्वास का कत्लेआम क्यों किया। इन्हीं सवालों पर हम आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। जनसुराज की परिकल्पना है, जनसुराज की संकल्पना है कि जेपी का जो संकल्प था, जेपी का जो सपना था कि खुशहाल बिहार हो, शिक्षित बिहार हो, गरीबी मुक्त बिहार हो, कोई लैंडलेस ना रहे, कानून व्यवस्था का राज हो, आमूल व्यवस्था परिवर्तन हो, उस व्यवस्था को, उस संकल्पना को, जयप्रकाश नारायण के उन परिकल्पना को, जयप्रकाश नारायण के उन सपनों को आपने चकनाचूर कर दिया है। जनसुराज परिवार इसके लिए बदलाव यात्रा शुरू कर रही है और 11 मई से हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 12 मई, क्षमा करेंगे, 11 मई से हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 1 करोड़ जनसुराई साथियों के हस्ताक्षर युक्त स्मार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हम 2 महीना तक ये अभियान चला करके 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को ये स्मार पत्र सौंपना चाहते हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं। बिहारी के साथ, बिहार के आम आबाद के साथ जो छल हुआ है, जो धोखा हुआ है, गरीब से गरीब बना दिया, गरीब से मजदूर बना दिया, अशिक्षित बना दिया आपने, कानून व्यवस्था का राज आपने चौपट कर दिया। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग स्मार पत्र सौंपने वाले हैं 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। और यदि इससे भी बात नहीं बनी, इससे भी बात नहीं बनी, तो हम लोग जो विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, जो विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, सारे जनसुराजी साथी, 1 करोड़ जनसुराजी साथी, उस सत्र में, अंतिम सत्र में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और बिहार की व्यवस्था को जो परिकल्पना लेकर, जो संकल्पना लेकर, जो सपना लेकर जनसुराज के सूत्रधार हमारे प्रणेता बिहार में आए हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, सुव्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, कुव्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब होंगे। डॉक्टर दीपनारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी। सबसे पहले हमारे मीडिया बंधुओं को सादर प्रणाम। आज जनसुराज पार्टी मधेपुरा कार्यालय में आप लोगों को सादर आमंत्रित किए हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है, जो ये सरकार अभी वर्तमान में चल रही है और विगत सालों से जो इनकी स्थिति देखी जा रही है,
30-40 वर्षों से जो क्रियाकलाप उनका चल रहा है और जो उनकी बातें हैं, सिर्फ ये जुमला साबित हो रही है। लोगों के बीच कुछ भी जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। घूस और भ्रष्टाचार के नाम पे जनता पे थोपी जा रही है। एक अच्छी पहल के नाम पे जो हम कह सकते हैं कि सरकार में की जा रही है, वो एक भी कार्य सही तरह से, सही ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि हमने जो कार्य किया है, जमीनी स्तर पे शिक्षा को मजबूत किया है, हमने स्वास्थ्य के ऊपर मजबूत किया है, हमने प्रशासन को मजबूत किया है, हमने भ्रष्टाचार को मुक्त किया है, लेकिन आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। शिक्षा की बात हम जब करते हैं तो शिक्षा के नाम पे कुछ भी मुहैया नहीं होता है, केवल खाना पूर्ति कर दिया जाता है और शिक्षा आधी अधूरी ही है। अगर हमारी शिक्षा अच्छी होती तो हमें दूसरे राज्य में जाके हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ता। जो आज हम दूसरे राज्य पे आधारित हो जाते अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, हमारे राज्य में ऐसा कोई शिक्षा की स्थिति नहीं बन पा रही अपने बच्चों को हम राज्य में पढ़ा सकें। और जहाँ तक प्रशासन की बात, तो कहते हैं प्रशासन बिल्कुल ही भ्रष्टाचार से बिल्कुल अंतिम, जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। वो कहते हैं कि जमीन की जो मुद्दा होता है, जो सर्वे के नाम पे, लैंड सर्वे के नाम पे भ्रष्टाचार को बिल्कुल अतुल रूप दे दिया गया है, बहुत ही बड़ा बढ़ावा दे दिया गया है। छोटा से छोटा काम सर्वे को लेकर के 5, 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार की डिमांड रखी जाती है। अगर हम वो पैसा पूरा नहीं करते हैं तो हमारा एक भी कार्य 100 समय पूरा नहीं हो पाता है। हमें चप्पलें घिस जाती है, लेकिन एक जमीन की पर्चा की हम नोटेशन नहीं कर पाते हैं, उसका सर्वे नहीं कर पाते हैं, मुहैया नहीं कर पाते हैं। तो भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा ये प्रशासन और पदाधिकारी बिल्कुल सोई हुई है, और सरकार उससे भी ज़्यादा नींद में सोई है। अगर इस पे संज्ञान लिया होता तो पदाधिकारी की तरह मनोबल नहीं बढ़ता और हमारा कार्य अच्छी तरह से होता और अच्छा प्रारूप में होता। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो सरकार ये सोई हुई है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके ही गांव से 11 मई को हम उनके गांव में जाके, उनके जनता के बीच जाके हम पूछेंगे। हमारा 3 सवाल होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि दलित परिवारों को 3 डेसिमल जमीन मुहैया कराएंगे, क्या 3 डेसिमल जमीन मुहैया आप लोगों को पता ही होगा कितना मुहैया हुआ है? मेरे ख्याल से जो उन्होंने बोला है उसका 5% भी अगर धरातल पे हो गया होता तो जनता कहती कि हाँ मुझे कुछ मिला है। लेकिन 3 डेसिमल जमीन के नाम पे कहीं भी कुछ प्रारूप नहीं दिख रहा है। तो प्रशांत जी का कहना है कि हम उनके ही गांव में जाके जनता के बीच पूछेंगे, उनको पूछेंगे क्या आपको मुख्यमंत्री जी जमीन मुहैया करवाया गया है, और ये बीच जनता के बीच रखेंगे और बताएंगे कि देखिए जब मुख्यमंत्री जी के गांव में ही ये हाल है तो पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी, पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी। और इस बदलाव की मुहिम हम उनके गांव से ही शुरू करेंगे, और साथ ही उनका निर्देश है कि जितने भी जनसुराज के पदाधिकारी हैं, हर जिले, हर गांव में जा के हम अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे, और इनकी सरकार की जो बातें हैं, सरकार की जो भ्रष्टाचार की नीति है, वो जनता के बीच बताएंगे और जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया था, उन सर्वे में उन्होंने कहा था कि जितने भी दलित परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए हम मुहैया कराएंगे। क्या 2-2 लाख मुहैया हुआ है अभी तक? आप लोग मीडिया बंधु सब लोग जानते ही होंगे कि मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री कोष से 2 लाख रुपए का मिला है, प्रावधान कहीं भी अगर था और मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम मान लें।